लेंगे हम इंटेंट आई इक्वल करते हैं गेट इंटेंट। ये फंक्शन है जिससे आप पिछले जो सा पिछली एक्टिविटी से अगर कोई डेटा ट्रांसफ़र किया हुआ है तो इसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आई से आ गया हुआ है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करेगा। अब हम लिखते हैं पहले स्ट्रिंग नेम इज इक्वल, लिख लेते हैं आई डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे आपने सिर्फ उस की को देना है जो आपने की उधर पीछे दी थी, मतलब पीछे आपने पिछली एक्टिविटी में कीज़ दी थी। नेम की देने से ये इसको पता चलेगा कि मैं जो चाहता हूँ वैल्यू वो है नेम की के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो मुझे दें और वो स्टोर हो जाएगी इस स्ट्रिंग नेम में। इसको फाइनल कर देते हैं। नेक्स्ट हमें जो चाहिए, आप इसी को लाइन को कॉपी करते हैं, टाइम वेस्ट ना हो। इसका नाम रख लेते हैं question1, इसका question2। अब question1 का आंसर आपकी की आपने दी थी, question1 ने की रखी थी हमने, और question2 की। अब ये है जी, आपने जो भी पीछे से question1 की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू भेजी थी आप, वो आपको question1 में यहाँ पर असेसेबल होगी इजीली, और यही question2 में भी होगी। और नेम में आपने जो भी नेम के करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखी थी आप इस नेम से इस एक्टिविटी में असेस कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा पिछली एक्टिविटी से लिया हुआ डेटा। अब इस एक्टिविटी में हमने जो अभी किया है काम, ये अब इस डेटा को भी तो हमें यहाँ पर फैच करना है, अभी वो काम रहता है। तो वो काम करने से पहले अब हम लिखते हैं नेक्स्ट बटन के लिए नेक्स्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब चलते हैं इस कोड की तरफ। कोड होगा इसका बिल्कुल सेम जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में किया था। question3 अंडरस्कोर आंसर, इसको हमने आईडी देनी है अभी, फाइंड व्यू बाय आईडी। अभी आईडी हमने नहीं दी, आईडी देते हैं इसको, आईडी देते हैं इंट id1 ही लिख लें, id1 आपको कैसे आप मिलेगी, मतलब इस question3 के आंसर के लिए आपको आईडी लिखनी पड़ेगी। ग्रुप पे जाता है, यहाँ पे question3 था, question3 डॉट गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी। बिल्कुल सेम पिछली एक्टिविटी वाला काम हमने इसमें भी किया है id1। अब मैं आपको एक बार फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुआ ये है कि इसका नाम है इस एक्टिविटी में question3। तो question3 ये एक पूरा ग्रुप है जिसमें ये येस और नो आपको बटन रेडियो बटन भी नज़र आ रहे हैं। अब जो सा जब मैंने लिखा है question3 डॉट गेट चेक रेडियो बटन आईडी, मतलब इस ग्रुप में जो भी रेडियो बटन हैं जितने भी, दो हैं यहाँ पर लेकिन अगर ज़्यादा भी हो सकते हैं तो भी आपका ये फंक्शन आपको हेल्प करेगा। रेडियो बटन आईडी डॉट गेट रेडियो बटन आईडी, वो आपको इस ग्रुप में जो भी रेडियो बटन इस वक्त क्लिक हुआ है चेक किया आपने, वो उसकी आईडी आपको रिटर्न करेगा, और वो रिटर्न होने के बाद स्टोर हो रही है इसमें। और आप इस आईडी को आप जिसको भी देना चाहते हैं दे दें। आप हमने question3 आंसर रेडियो बटन लिया हुआ था इस जावा फाइल में, उसको हमने दे दी। इसी तरह अब हम question4 के लिए भी करेंगे, इसी को कॉपी करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। क्वेश्चन इसको id2 नेम दे देते हैं, और यहाँ पे रेडियो ग्रुप भी चेंज करना पड़ेगा। हमें question4 ग्रुप में जाएं और देखें कौन सा रेडियो बटन क्लिक हुआ है, वो आपको id2 में दे देगा वेरिएबल में, और id2 आपने किसको देनी है question4 के आंसर को। ले आपका कम इसमें भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में ट्रांसफ़र होने वाले हैं, मतलब एक्टिविटी 3 में जाना चाहते हैं। एक्टिविटी 3 में जाने के लिए आप दोबारा से एक इंटेंट आई ऊपर ले लिया था तो आई ले लेते हैं, डबल आई न्यू इंटेंट। इस एक्टिविटी का नेम मेन एक्टिविटी 2 डॉट दिस, हम जिस एक्टिविटी में जाना चाहते हैं उसका नाम मेन एक्टिविटी 3 में जाना चाहते हैं डॉट क्लास। ठीक है, अब आपने यहाँ से डेटा भी तो भेजना है, ट्रांसफर टू टेक्स्ट्रा आपने की देनी है बिल्कुल सेम, नेम कामा वैल्यू। वैल्यू में अब आपके पास ये नेम है, सिर्फ नेम ही लिखेंगे। ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉपी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो अब आई वुड एक्स्ट्रा इसमें हम देना चाहते हैं question1 भी भेजना चाहते हैं, तो question1 की रख दिया और question1 ही इसमें
वैल्यू भी होगी। ये क्वेश्चन 1 कौन सा है, ये क्वेश्चन 1 ये है। इसमें क्या आया हुआ है, इसमें पिछली आइडिया जो है ना, पिछली एक्टिविटी से आया था डेटा, वो मैंने इसमें स्टोर किया था, वो था स्ट्रिंग वेरिएबल में, नाम स्ट्रिंग वेरिएबल है इधर, वही मैं इसको दोबारा से अगली एक्टिविटी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मतलब इसका इस एक्टिविटी में कोई काम नहीं है, जो भी काम है हम फाइनल एक्टिविटी में देखेंगे क्या है। तो इसकी की भी मैंने यही रखा दी। इसी तरह क्वेश्चन 2, और इसमें वैल्यू में भी क्वेश्चन 2 ही, क्वेश्चन 2 ये वैल्यू ले रहा है। अब चलते हैं हम अपने इस एक्टिविटी के काम की तरफ। इसमें दिया जी क्वेश्चन 3 नाम दे देते हैं की, और वैल्यू क्या भेजेंगे आप, क्वेश्चन 3 अंडरस्कोर आंसर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरह क्वेश्चन 4 की दे देते हैं इसकी, और नाम रख देते हैं क्वेश्चन 4 अंडरस्कोर आंसर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक हो गया, हमारा काम इधर कंप्लीट है। और इसको हमने आई डिक्लेयर किया हुआ है, आई नहीं, स्टार्ट एक्टिविटी। यहाँ पे आपके अब एक्टिविटी स्टार्ट भी हो चुकी है और डेटा भी ट्रांसफ़र हो चुका है। हम अब चलेंगे एक्टिविटी 3 की तरफ। यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमने एक क्वेश्चन रह गया जो पूछना है, क्या रह गया क्वेश्चन, डायरी एरिया वाला रह गया क्वेश्चन, और सबमिट का बटन एक चाहिए हमें इस एक्टिविटी में। ठीक है, इसकी को एक्सएमएल फाइल की तरफ चलते हैं। पहले इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं लीनियर में, लीनियर लेआउट, ओरिएंटेशन वर्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें जो चाहिए एक टेक्स्ट व्यू के साथ एक रेडियो ग्रुप भी चाहिए, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं एक्टिविटी 3 की एक्सएमएल फाइल की तरफ, पेस्ट किया, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं डू यू हैव डाई, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, स्पेलिंग देख लेते हैं, TIE। ठीक हो गया। अब इसका जो सा है क्वेश्चन, आपने इसका नाम देना है क्वेश्चन 5, और ये रेडियो बटन यस नो, जैसे इतना ही इनका काम। एक बटन आप हमें चाहिए, इसका बटन चाहिए, रैप कंटेंट कंटेंट आईडी इसकी दे देते हैं नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट या सबमिट का नाम दे देते हैं, क्योंकि ये फाइनल एक्टिविटी है हमारी। ठीक है, टेक्स्ट साइज का चेंज करना है, सबमिट रखेंगे टेक्स्ट। इसका इतने काम था। अब इसके जावा फाइल की तरफ चलते हैं, मेन एक्टिविटी 3 की जावा फाइल। यहाँ पर भी हमें चाहिए एक रेडियो ग्रुप क्वेश्चन 5 के नाम से, एक बटन सबमिट के नाम से, एंड एक रेडियो बटन भी चाहिए। क्वेश्चन 5 आंसर के नाम से। ठीक है, अब इनको आईडीज देते हैं, सबमिट, फाइंड व्यू बाय आईडी, रेफरेंस डॉट आईडी डॉट सबमिट, एंड क्वेश्चन 5 रेडियो ग्रुप है, फाइंड व्यू बाय आईडी, रेफरेंस डॉट आईडी डॉट क्वेश्चन 5, ही नाम दिया था मैंने। ठीक हो गया। अब चलते हैं पिछली एक्टिविटी से जो हमने डेटा ट्रांसफ़र किया था वो असेस करते हैं। पहले इंटेंट आई इक्वल गेट इंटेंट, अब फाइनल स्ट्रिंग कर लेते हैं, फाइनल स्ट्रिंग क्वेश्चन 1, इधर लिखते हैं हम कौन सा है, हाँ जी, आई डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, की जो भी आपने दी थी की हमने ली रखी थी क्वेश्चन 1 में, इसको कर लो कॉपी कोड को के पीछे से। हमने क्वेश्चन कितने भेजे हैं, तो 3-4 क्वेश्चन थे और एक नेम भी था,
ठीक हो गया। इसकी की भी नेम थी, ये क्वेश्चन 2, 3, 4 और इनकी की भी सिमिलर थी जी। हमारे पास पिछली इंस्टेंट जो सी एक्टिविटी से हमने डेटा ट्रांसफ़र किया था वो सारा डेटा भी इस एक्टिविटी में आ चुका है। अब इस एक्टिविटी का क्या काम है, इस एक्टिविटी में जो क्वेश्चन किया गया उसका आंसर हमें चाहिए। तो उसके लिए अब हम सबमिट का कोड लिखते हैं, सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू क्लिक लिसनर। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं इसमें भी हमें क्वेश्चन 5 के लिए पहले हम आईडी ले लेते हैं। 5 अंडरस्कोर आंसर फाइंड व्यू बाय आईडी। आईडी अभी हमें नहीं पता तो आईडी ले लेते हैं। आईडी एंड आईडी इज इक्वल क्वेश्चन 5 ग्रुप डॉट गेट चेक वेरी बटन आईडी। ये आपके पास क्वेश्चन 5 जो है उस ग्रुप की आईडी आ गई। उसमें जो भी आपने रेडी बटन क्लिक किया उसकी आईडी आ जाएगी इस वेरिएबल में आईडी में, और ये आईडी हम देंगे क्वेश्चन 5 के आंसर को। ठीक हो गया। अब हमारे पास सब कुछ एक्सेसिबल है। मेन लॉजिक की तरफ अब चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हमारे पास परसेंटेज है, मतलब अगर क्वेश्चन 1 अगर उसने यस किया हुआ है तो 25% सिम्टम है हमारे पास, और अगर ये यस है तो 30। तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए जो कि इंट सम ले लेते हैं, इनिशियलाइज 0। अब यहाँ पे लगाते हैं इफ एल्स। इफ क्वेश्चन 1 अगर क्वेश्चन 1 का अब हमने कंपैरिजन करना है यस है या नो है, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है क्वेश्चन 1 डॉट कंटेंट इक्वल। ये चेक करता है कि इसका जो कंटेंट है आप जो इधर स्ट्रिंग में देंगे उससे कंपैरिजन करेगा। अगर ये मैच करते हैं तो इस रिटर्न ट्रू करता है, अदरवाइज ये फॉल्स करता है। अब हम यही चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन 1 का कंटेंट यस है तो हम इस सम में क्या रखना चाहते हैं, सम इज इक्वल सम प्लस 20% ऐड कर देना चाहते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन है हमारा कि अगर यह फेवर उसका है तो आप 20% ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं आपने करना। मतलब उसको ये सिम्टम ही नहीं है, फेवर ही नहीं है, ये सिम्टम ही नहीं है, तो मतलब फिर आपका 20% कहीं पे भी नहीं जाना। कोड की तरफ ही चलते हैं। 20% ये हो जाएगा। अगली कंडीशन लिखते हैं एल्स इफ नहीं, क्योंकि हमने हर इफ़ चेक करनी है, तो इसके लिए दोबारा हम एक और इफ़ भी लिखेंगे। एल्स इफ अगर हम लिख देते हैं तो मतलब अगर इफ़ भी चल जाता है तो एल्स इफ तो उसने चेक ही नहीं करनी। इफ़ इसलिए यूज़ करेंगे कि आपने क्वेश्चन 1 चेक करना है, अगर सिम्टम है तो इतना ऐड कर दें। क्वेश्चन 2 चेक करना है, अगर सिम्टम है वाई यस, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उधर जो हमने टैक्स दिया हुआ है एग्जाम्पल फाइल में वाई कैपिटल है यस, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। अगर यहाँ पर वाई स्मॉल दे देता तो केस सेंसिटिव शायद इशू होता। ठीक है। क्वेश्चन 2 कंटेंट इक्वल यस, अगर है तो सम इज इक्वल सम जो हम कर रहे हैं उसमें कितना ऐड करना है। अगर क्वेश्चन 2 का सिम्टम उसका यस है तो कितना ऐड करना है अपन 30% ऐड कर दें। इसी तरह क्वेश्चन 3 के लिए क्वेश्चन 3 डॉट कंटेंट इक्वल अगर यस है तो कितना है, क्वेश्चन 3 के लिए कितना सिम्टम है, क्वेश्चन 3 के लिए 20% ही है, इसमें भी 20 ऐड हो जाएगा। और इफ क्वेश्चन 4 का कंटेंट भी यस है अगर, तो आपने सम में और ऐड कर देना है 10%, तो जितने 10% था और नेक्स्ट 20% है। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 का आंसर किधर है जी, ये है क्वेश्चन 5 अंडरस्कोर आंसर डॉट गेट टेक्स्ट। इसके लिए सबसे पहले हमें इतना स्ट्रिंग ले लेनी चाहिए। किस तरह, आप इधर ही डिक्लेयर कर रहे हैं, आप यहाँ भी कर रहे हैं,
या फिर ये आपकी रीडेबिलिटी ख़राब हो जाएगी। इधर कर लेते हैं एक फाइनल स्ट्रिंग ले लेते हैं क्वेश्चन 5 के नाम से। क्वेश्चन 5 ऑलरेडी डिक्लेयर है तो क्वेश्चन कैपिटल क्वेश्चन 5 कर देते हैं। ठीक है, इसको हम देते हैं वैल्यू क्वेश्चन 5 अंडरस्कोर आंसर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सिंपल कोड कर दे मैंने, इसमें आ चुका है क्वेश्चन 5 का आंसर, इसीलिए ताकि ये इफ एल्स में जो है कोड सिंपल सारे और समझने में आसानी हो। क्वेश्चन 5 डॉट कंटेंट इक्वल्स क्वेश्चन 5 डॉट कंटेंट इक्वल, अगर यस है तो सम में और ऐड कर दें 20%, नहीं था। ये होगी हमारी मेन लॉजिक। अब नेक्स्ट टास्क देखते हैं। अगर 60% है, अगर ये रीच कहा जाता है 60%, तो आप उसको सजेस्ट करें क्वारंटाइन हो जाए। तो ये इसके लिए कोड लिखते हैं इफ सम इज ग्रेटर देन 60, मतलब कि अगर 60 रीच 60 इक्वल भी कर देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 और 60 से इंक्रीज कर चुका है तो आपको क्वारंटाइन कर देना चाहिए। इसके लिए हमें एक पहले तो चलना चाहिए एग्जाम्पल फाइल में। यहाँ पर हमें चाहिए एक टेक्स्ट व्यू कंटेंट आईडी भी चाहिए इसकी, हमें रिजल्ट नाम रख देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। टेक्स्ट साइज 30 SP। ठीक है, जावा की फाइल पे आते हैं। हमें एक टेक्स्ट व्यू भी डिक्लेयर करना चाहिए, टेक्स्ट व्यू रिजल्ट के नाम से ही। यहाँ पर आईडी भी दे देते हैं इसको, रिजल्ट फाइंड व्यू आईडी reference.id डॉट रिजल्ट। ठीक होगा। अब यहाँ पे हम उसको इस टेक्स्ट व्यू में इसका सेट करेंगे। टेक्स्ट करते हैं क्या है जी, इसमें हम कर लेते हैं अगर 60% से इंक्रीज है तो सिंपल रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट कर दें यू शुड गेट क्वारंटाइन। else result डॉट सेट टेक्स्ट, इसमें हम कह देते हैं अगर नहीं है तो फिर यू ऑन कोरोना। यू नहीं यूज़ करते क्योंकि एक चीज़ हम भूल गए हैं, हमने यहाँ पर नेम भी लिया था तो हमें उस पेशेंट का नेम भी कराना चाहिए, यूज़ करना चाहिए इस नेम को, यूज़ ही नहीं किया हमने इसको। यहाँ पर आप कर सकते हैं ऐसे नेम प्लस जीन, ठीक है, बैकस्लैश लगा के कह देते हैं यू शुड गेट क्वारंटाइन। इसी तरह नीचे भी करते हैं नेम, इस तरह उस पेशेंट का नाम भी आ जाएगा, बैकस्लैश न्यू लाइन यू आर कोरोना नेगेटिव। ठीक है, ये हो चुका है हमारा कोड कंप्लीट। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा बहुत एरर है जो कि देखना चाहिए कहाँ पे है। नहीं, यहाँ क्लास में है। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं। सो गाइस, हमारे जो है एक्टिविटी लॉन्च हो चुकी है। देखें अभी बिल्कुल सिंपल सा लेआउट है, मतलब कोई डिज़ाइनिंग नहीं की हुई। हमने अपनी मेन एक्टिविटी की जो सी फंक्शनैलिटी है वो चेक करनी है। अभी नेम एंटर करते हैं। Do you have favor? Yes. Do you have do you have favor? Yes. Do you have difficult breathing?
नो। नेक्स्ट। सो नेक्स्ट करने से हमारी ये न्यू एक्टिविटी ओपन हुई और ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे किए हैं, डू यू हैव ड्राई कॉफ? नो। डू यू हैव सोर थ्रोट? यस। फिर नेक्स्ट करते हैं अगली एक्टिविटी में जाने के लिए। फाइनल एक्टिविटी ओपन हो चुकी है। डू यू हैव डायरिया? यस और नो? नो। और सबमिट कर देते हैं। सो गाइस ये देख सकते हैं आपके आउटपुट नीचे शो हो रही है। फरजीन जो नाम हमने दिया था, यू आर कोरोना नेगेटिव अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस हमारी जो उनसे डिज़ाइनिंग पार्ट जो उनसे अगर आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और हमारी जो मेन फंक्शनैलिटी थी इस प्रोजेक्ट की मैंने वो इस वीडियो में कवर कर दिया है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।